मिला है सबसे पहले? ये मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द ईयर मिला है। सो इट्स फाइनली आई कांट से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था। मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज्जत दी है मुझे। तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। इसके आगे बहुत कुछ करना है। तो अवार्ड इज़ ऑलवेज लाइक आपके लिए एक फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहो। तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी। मैंने ईमानदारी से अपना काम भी किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया है। मान्या इज़ रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विमेन। मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे रेज़ किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, तो उनकी ही क्वालिटीज़ मेरे में है और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती हूँ। साथ ही मानिया बिग बॉस 16 के बारे में क्या कहना चाहेंगी? घर के बाहर आने के बाद अभी बहुत सारे गेम में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? गेम शो है वो बिग बॉस 16 आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम। तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो बिग बॉस 16 में जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं। विनर क्वालिटी सब में है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए। वेल, सुम्बुल के लिए क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं सुम्बुल के डैड चाहते हैं कि उनको वोट्स ना किया जाए, सभी से वो लाइक एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है, अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना है। भेजने का उनका डिसीजन था। अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवंस पर्सनल लाइफ। एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल। वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर है। अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो वो सही है तो सही है। आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज्जत। बट वॉट अबाउट टीना? टीना शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग समवेयर और दी अदर। साथ ही शालीन भी उनके साथ मिक्सड अप है। लोग कह रहे हैं कि शालीन जो है वो दोनों जगह कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपके लिए, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है ये गेम? देखिए, मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में। फॉर मी इट वॉज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया। मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए। आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी या ऑनेस्टी दिखाएं या किसी को धोखा ना दे तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। Whom do you think will be the winner of Big Boss 16? आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं। सो ये मेरे लिए पिक इन पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में। सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है या अब्दू आ सकता है। यार पूरा देश प्यार करता है। लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना? मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको। तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाना और दर्शकों का प्यार तो उनका ही है। और मैम प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? मैम कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हैं या करने वाले कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? 115 ये 5 डबल आते हैं, सिंगल फाइल।
जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हमारे कल्याण जी के सरदार जी हैं, इतना हाथ चलता है, स्प्रेडिंग द वर्ड वेरी बिग टाइम अब ये उधर से लेगा क्लाइंट से जब लेगा तो हमसे क्या मुझे तीसरी पिक्चर पे ये मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ इनफैक्ट आई डेडिकेट दिस टू माई पेरेंट्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म जिन्होंने एक्चुअली सोचा कि मैं ये कैरेक्टर परफॉर्म कर सकती मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपको भी everybody like Vicky Kaushal, I want to work with them. So all of them are doing very very well. I can't pick it. Thank you so much. जितना प्यार आपको Bye. I cannot understand Hindi. I am unable to hear your voice, sir. What is award and about Kalyani Jana? See, I am very much thankful to Kalyani Jana because I didn't expect that very soon that I am going to get this prestigious award. Really, I am grateful to Kalyani Jana. Even I am grateful to the people who nominated me and selected me for this great award. You do also a lot of social work in Andhra Pradesh. So what kind of work you do? Actually, I am a businesswoman. From past 22 years, I am doing social work also. So something you want to tell more about yourself? What basically? Actually, I was born in Tirupati, brought up in different places, finally settled in Hyderabad. As usual, I am a businesswoman, social worker, recent Mrs. Universe winner. ब्यूटीफुल लग रही है साड़ी में, क्या कहना चाहोगे? बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही है। थैंक यू सो मच। आई थिंक लोगों ने काफ़ी मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स और इंडियन में भी अनारकलीज और और टाइप के कपड़ों में देख लिया था काफ़ी बार, तो अब मैंने सोचा कि ये सेकंड टाइम है जब शायद मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक द चेंज। किस लिए मिलने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? सो मुझे पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ टेलीविज़न का अवार्ड मिल रहा है एंड बहुत खुश हूँ मैं। इट्स एन ऑनर, तो अच्छा लग रहा है। साथ ही अगर म्यूज़िक वीडियो की बात करें तो वो सभी आपके म्यूज़िक वीडियोस को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, और जी। भी कौन से नए अपकमिंग और भी देखने वाले हैं सब? सो जैसा कि आप जानते हैं, आई रिसेंटली शॉट फॉर हीर रांझा एंड वो एक वायरल सॉन्ग था एंड इट्स डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और भी म्यूज़िक वीडियोस की अगर आप बात करें तो जल्दी दिखने वाला है कुछ आने वाला है कुछ। ओके, झलक का लाइक फिनालिटी है, सो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आपके कोई फ्रेंड्स हैं इस बार झलक में जिनको आप Of course, फैजू इज़ देयर, रूबीना इज़ देयर। ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी यार, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सो आई विश ऑल द लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। साथ ही बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रही है इस बार? कोई आपके फ्रेंड्स हैं? नहीं। टीना है एज वेल एज शालिनी। नो बट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस। और भी कोई प्रोजेक्ट्स कुछ आप अगर शेयर करना चाहेंगे सभी व्यूवर्स को, बिकॉज टीवी के जो जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार देते हैं जी। और वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ एक नया किरदार आए, कुछ नया देखने को मिले। तो उनको नया देखने को मिलेगा। आई एम वर्किंग ऑन 2 projects. आई कांट रियली टॉक अबाउट दैम, बट बहुत जल्दी वर्क इन प्रोग्रेस है। थैंक यू। आपको अवार्ड मिल रहा है, कुछ बताना चाहिए? मुझे स्टाइल के लिए मिल रहा है, स्टाइल आइकन फॉर दिस ईयर। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट मुझे इस लायक समझा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। या एज वेल एज आज का भी जो अटायर है वो वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
For me, you know, style is very personal. As an actor, I even utilize it on screen. Like even in Panipat, I had a lot of inputs. Now the series I'm doing for OTT, I have a lot of inputs on how I want the character. तो पर्सनल लाइफ में भी ऑन स्क्रीन भी मेरे बहुत सारे इनपुट्स रहते हैं. वो कई बार लोगों को पसंद आते हैं, कई बार नहीं आते हैं. But I try. और भी कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे सभी? I can't really talk about it, but let me tell you, once I've done a series for Amazon, which will hopefully come out in the next 3 or 4 months, 3 months, and the other ones for another platform that I think I shouldn't talk about till they really talk about it. बिग बॉस कितना देख रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप? Big Boss, unfortunately, मैं नहीं देख रहा हूँ, and Big Boss also, I'm very grateful to them. That they have come to me, बहुत बार आए हैं, and I feel very very grateful that they think मैं इस लायक हूँ कि उस हाउस में जा सकूँ, पर मैं नहीं जा सकता because it's not me. Like I think मैं लोगों से इतना शायद लड़ाई झगड़ा ना कर पाऊँ, तो मैं पहले हफ्ते में ही बाहर हो जाऊँगा. So what's the point? Thank you. काफी ब्यूटीफुल दिख रही हो अपने लुक के बारे में थैंक यू. मेरे लुक के बारे में क्या कहना चाहूँगी. सो आज के लिए मुझे मेरी छोटी बहन ने स्टाइल किया है. सिंस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी सिलेक्ट करने का या कुछ भी डिसाइड करने का, सो शी हैज़ एक्चुअली स्टाइल मी. और बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. दादा साहब फाल्के अवार्ड में आई हैं, आपको किस लिए अवार्ड मिलने वाला है? जी, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस. तो ये कैटेगरी सुन के वो होता है अच्छा, रियली बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है. और हमेशा ही आती है अगर आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए या लोग पसंद करें तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी हो रही है. काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. फिर साथ ही झलक का फिनाले भी बहुत ही जल्द होने वाला है. इस बार आपके कोई फ्रेंड्स हैं झलक? जी, मैं झलक या कोई भी रियलिटी शो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ सिंस टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. 7 डेज़ टेलीकास्ट जब आपकी लाइफ में होता है तो आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता. सो आई हैव नॉट फॉलोड इट. आई एम सॉरी. फिर अगर आपके ही सीरियल की अगर बात करें, क्या कुछ नया अपकमिंग देखने मिलने वाला है सभी को? बिकॉज टीवी के जितने भी फैंस होते हैं बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. हाँ जी. सो अपेरेंटली कुछ नया आने वाला है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता. मुझे 2 दिन पहले कहा गया था कुछ तो धमाका होने वाला है. देयर इज गोना बी अ सरप्राइज एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज एंड व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप यू गाइज विल वॉच इट एंड सी योरसेल्फ. जैसे कि OTT प्रोजेक्ट्स व्हिच फैंस आर गोइंग टू सी. I really wish and even if I get the projects I don't get the time to do them. तो मैं चाहती हूँ कि मैं मीत के साथ साथ कुछ और कर पाऊँ. दो टाइम नहीं मिलता, बट आई एम ट्राइंग फॉर मेनी थिंग्स बट नथिंग मीत के सिवा फिलहाल. तो थैंक यू सो मच. आइकॉनिक अवार्ड मिल रहा है लोगों को, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पहली बार पता लगा कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट एक सपना सच मेरा होने जा रहा है, जो कि मुझे लगा था ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कभी हो पाएगा. एंड जब मुझे पता चला कि मुझे इसके लिए चुना गया है और ये अवार्ड मिलने वाला है, तब बिलीव बिल्कुल नहीं हुआ था. एंड अचानक से अब जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड. और मेरे पास वाकई शब्द नहीं है, अभी बिल्कुल शब्द नहीं है. मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ. आई माइट जस्ट क्राई, आई एम दैट हैप्पी. बट नहीं रोऊंगी नहीं, मेकअप बहुत मेहनत से किया है तो वो नहीं करूँगी मैं. बट बहुत खुश हूँ और ये मॉम डैड की बड़ी ब्लेसिंग्स है. बालाजी टेलीफिल्म्स, कुंडली भाग्य शो, एकता कपूर मैम, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका मुझे चूज़ करना है कृतिका, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है मेरे लिए. बहुत खुश हूँ एंड ब्लेस्ड. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिल रहा है, कुछ कहना चाहोगे? जी, सो जो कैटेगरी में मुझे अवार्ड दिया जा रहा है वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द रोल ऑफ कृतिका लूथरा इन कुंडली भाग्य. और आई थिंक ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मेहनत और स्ट्रगल तो बहुत सालों से करती आई हूँ मैं, हर एक एक्टर की तरह जो यहाँ पे अपने सपने पूरे करने बॉम्बे आता है और कुछ अरमान और कुछ एम लेके आता है कि करेगा पूरा आगे जाके. बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, करते गए, पर जो निखर के, जो कहते हैं ना, जो निखर के रिज़ल्ट आया है मेहनत का, खून का, पसीने का, यहाँ तक जाने का और आगे बहुत जाना है, पर जो निखर के रिज़ल्ट आया है वो कुंडली भाग्य से आया है. एक नई पहचान मिली है. अगर मैं ट्विंकल वशिष्ठ हूँ, अपने मॉम डैड के लिए उनकी ट्विंकल हूँ, तो दुनिया के आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे, जब मैं कहीं से जाती हूँ उनके लिए उनकी कृतिका दीदी हूँ.
जो कि मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है. सो मैं बहुत खुश हूँ एंड दैट्स इट. रियलिटी शो चल रहा है तो कौन सा रियलिटी शो आप फॉलो कर रहे हो बताना चाहोगे? मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बिग बॉस फॉलो करती थी. मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती ऐसा पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज मेरी मम्मी मेक श्योर करती थी कि रात को जैसे ही बिग बॉस आए दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए फुल वॉल्यूम में बिग बॉस चलेगा घर पे. बिग बॉस मेरा फेवरेट हुआ करता था पर इस बार बिग बॉस का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. और सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि जितने भी बिग बॉस के सेलिब्रिटीज़ हैं इस बार वो सारे टीवी वाले हैं, टीवी एक्टर्स हैं. पहले हुआ करता था कि टीवी के आ रहे हैं, OTT के आ रहे हैं, मूवीज़ के आ रहे हैं. तो इस बार आई रियली विश्ड कि टीवी वाले जो सेलिब्रिटीज़ कंटेस्टेंट्स हैं वो टीवी वालों की इज्जत रख पाते क्योंकि एक्सक्यूज़ मी नो ऑफेंस लेकिन निहायती बेवकूफ़ दिखा रहे हैं आप टीवी वालों को. हम इससे बहुत बेटर हैं, हम इससे बेटर कर सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हो. आई अंडरस्टैंड घर में लोग का माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है, मेंटालिटी चेंज हो जाती है बट आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट. आई होप कुछ बेटर देखने को मिले. अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है. इस समय घर में कैप्टन है, शिव कैप्टन है घर में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते? देखिए ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता नहीं कि बिग बॉस में भी जितने भी कंटेस्टेंट्स एंड प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन आई डोंट थिंक हर कोई इस लायक है कि कैप्टनसी संभाल पाए. अभी मुझे देखना होगा कि आगे वेरी ऑनेस्टली बताऊँ तो इनके सबकी गेम जो है ना वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर चेंज होती रहती है. कैप्टन बनने के बाद अलग रूप आता है, अपनी सो कॉल्ड फ्यूचर गर्लफ्रेंड के आगे अलग रूप आता है. अभी जैसे कि एक कंटेस्टेंट घर से बाहर गया तो अपेरेंटली उनकी गर्लफ्रेंड ने या जो भी इनका कनेक्शन था उन्होंने अपने रंग बदल लिए. कहना मुश्किल है. आई मीन अभी तक जो मैं देख रही हूँ इट्स ओनली बीन डिसअपॉइंटमेंट बट आई होप ये अच्छा करें, कुछ डिफरेंट करें एज अ कैप्टन जो बाकी लोग ना कर पाएँ तो मज़ा भी आएगा देखने में. ओके, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिसेंटली जो सुबुल के फादर ने जो कमेंट किया था सुबुल को लेकर, आज उनकी फैमिली तीनों की भी फैमिली को बुलाया गया है वीकेंड के बार पर वो एपिसोड ऑनलाइन होगा. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो सुबुल के फादर ने टीना को कहा वो कैसा था? देखिए टीना दत्ता जो है वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 18 काफ़ी अच्छी दोस्त रही हैं वो मेरी. और बिग बॉस हाउस के अंदर मतलब ये काफ़ी गलत चीज़ हो गई कि माँ बाप को आके बोलना पड़ रहा है बच्चों को हमारे गालियाँ मत दो. देखिए बिग बॉस के अंदर कोई भी इंसान क्यों ना जाए. आज कल को अगर मैं भी जाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ एक पॉइंट तक, पर आप कुछ लोगों के साथ इतने महीने अगर एक घर में स्पेंड कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो साइड बाहर आएगा जो बाकी लोगों को बुरा लगे पर आपके अंदर वो ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आना, चीज़ें बोलनी, जो भी आप करते हो ह्यूमन नेचर है. पर इसमें इस हद तक बात गई कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए और पेरेंट्स भी कुछ अटपटान बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बच्चों के लिए. अपना बच्चा किसी को ख़राब नहीं लगता पर अगर आप किसी के बच्चे के लिए कुछ कहेंगे तो उनके पेरेंट्स को कितना दुख होगा. वो तो होगा ही. टीना की मॉम बहुत अपसेट हुई थी, वो सही कह रही थी कि आपको अच्छा बुरा बोलना है बोलिए पर गालियाँ देना वो सब करना किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है. रहने लायक है इस घर में या नहीं? देखिए अब उन पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती ऑनेस्टली. रहने लायक है या नहीं मैं क्या ही बोलूँ बिकॉज ऑनेस्टली आफ्टर यू नो दिस ऑल द गेम्स दैट आई हैव बीन सीइंग ऑन बिग बॉस हाउस, मतलब कपल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, कैप्टनसी में आपका अलग फेस आ रहा है, कैप्टनसी के बाद अलग फेस आ रहा है और जो भी हो रहा है घर में इट्स आई एम सॉरी बट इट्स वेरी फेक. दिस टाइम एवरीथिंग इज सो फेक. आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन दैट. आई हैव नो आइडिया. या बीच में जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी परम मित्र है जैसे कि बताते हैं कि इंडस्ट्री सब ये एक परिवार है. आप भी हमारे बहुत अच्छे परम मित्र हैं. कल्याण जी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं. जिस तरह से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सेमिनार की तरह होता है और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के सभी छोटे बड़े सभी कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं और मैं भी कई बार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता हूं. तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी का, आप सबका. और जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी बहुत जल्दी मेरे कुछ म्यूज़िक वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले हैं. तो आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए. जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ इसी तरह से काम करता रहूँ आखिरी सांस तक. आप सबका प्यार आशीर्वाद दुआएं ऐसे ही बनी रहें. और बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर के लिए जो ये एक ट्रॉफ़ी होती है ना
ये पैसों से भी बड़ी होती है। और जब कई साल इंसान संघर्ष करता है और उसको ये चीज़ जो मिलती है, इसका बहुत महत्व होता है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि वो रात दिन जब मेहनत करता है तो वो इसीलिए करता है। पैसे तो कहते हैं ना, पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन ये कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और बड़ा प्राउड फील होता है जब ये इस तरह का मान सम्मान मिलता है। इस तरह का मान सम्मान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करता रहता हूँ रात दिन, और इंशाल्लाह जब तक सांस रहेगी, जीवन रहेगा, इसको जीतने के लिए, इसी तरह की ट्रॉफियाँ जीतने के लिए मैं ज़िंदगी भर मेहनत करता रहूँगा। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं मुझे देते रहिए, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे काम कर सकूं, और अच्छे काम लाके आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि आप मुझे और सराहते रहें देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं बनी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कल्याण जी जाना एंड उनकी टीम, भैरू जैन, और हमारे भाई प्रभात जी, बॉलीवुड अड्डा, सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कलीम शेख पुणे से हूँ, के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे से हूँ। मैं आज इस एकेडमी में काफ़ी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने जो भारत के सभी नागरिकों हैं, इन सभी लोगों को अपने शेयर बाज़ार का ज्ञान देता हूँ। और अपने एकेडमी ने आज तक जो भी सफलता का फल मिला है, ये आप भारत के सभी छात्रों का, अपने के शेयर मार्केट एकेडमी के परिवार का ये फल है। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने नागरिक के सभी, अपने भारत के सभी नागरिक हैं, इसमें जो स्टूडेंट हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी जितने लोगों को अपने खुद को मैं काबिल बनना चाहता हूँ, तो ये सब लोग काबिल बन सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा असंभव नहीं है जो आपके पास में वो नहीं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़रूर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो अवार्ड है, तो थैंक यू सो मच दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, थैंक यू सो मच राज सर, थैंक यू सो मच ऑल एवरीथिंग रिपोर्टर्स, थैंक यू सो मच ऑल इंडियन कल्चर, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कल्याण जी का मैं बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक मुझे लाकर मेरे काम का एक सही मुझे काम करने का मौका मिला। दूसरी बात ये है कि आप मीडिया को भी हार्टफुली थैंक यू, क्योंकि जो आप जिस तरह से कल्याण जी का कार्यक्रम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो अवार्ड है उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल और मेरे कंपनी में जो मेरे साथ जुड़े हैं सहकारी। इसके लिए ये जो अवार्ड मुझे मिला है दादा साहेब फाल्के जी का, वो मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब मैं उनके नाम से मुझे अवार्ड मिलना, यही मेरे सौभाग्य की बात है। हार्टफुली थैंक यू। अभी कुछ बताने का टाइम नहीं है ये, और कुछ ओके थैंक। कल्याण जी जाना को मैं स्ट्रगल के ज़माने से जानता हूँ, और मुझे भी 35 साल हो गए इंडस्ट्री में। बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे बड़े अवार्ड से मुझे बुलाया गया और इज़्ज़त नवाजी गई। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कल्याण जी को, नीरू जी को मैं मुबारकबादी देता हूँ जो ऐसे फंक्शन में मुझे बुलाकर इज़्ज़त नवाजी है, उसका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, my name is Puranjay Khanna, and I just wrote my debut book, Second Star. We released it around a month back, and it's been getting great critical acclaim from a lot of different places. I'm beyond grateful for all of the attention it's getting, and I hope this book can actually help a lot of people. What is the content of the book? What really you want to? The content is about life. It's about life through COVID, through difficult times, through happy times, through love, through heartbreak, through every single thing a human should go through and does go through. It's about finding hope in the worst places and just finding your happiness. And what's the future plan as such as an author? What do you want to do? I'm currently writing my next book. Hopefully it'll be out within another year.
Something about professional background before being I'm primarily a business student. I have a couple of companies I run with my family, and yeah, art and literature and writing has always been my passion. Do you want to become part of the film industry also as a writer? I mean, if my work is good enough, I would love to. I would absolutely love to be a part of it, and I've always loved film since I was a kid. To receive such a prestigious award is humbling beyond anything I could have ever imagined. Thank you very much. Awards and about Kalyani Jana. कल्याणी जाना का क्या कहेंगे सर? जी, कल्याण जी जाना जो है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पार्टनर भी हैं। दुबई में भी हम लोग शो की है लास्ट ईयर, और इस साल भी करेंगे, और नेक्स्ट ईयर 2023 में। इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्लान भी है कि ओमान में भी करने का इस शो का, और मेरा हमेशा उनके लिए सपोर्ट है, कल्याण जी के लिए, और हमेशा रहे। किशोर नागोराव वाकोडे फ्रॉम पुणे से। अभी मेरे को जो अवार्ड मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से जाना सर जी का धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे को ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये पूरा मेरा जो अभी तक जो मैंने काम किया उसका ये मेरे को फल मिला है। और ये सारा जो है ये सब अपने को मिलता है, तो कोई अभी अपने को ऊपर वाला जो है अपनी मेहनत का कुछ ना कुछ देता है, तो इसका फल मेरे को ये अवार्ड मिला है, इसलिए थैंक यू। Getting this award about Kalyani Jana. What do I say about? कल्याणी जाना मतलब ओह ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि मुझे इतने आला दर्जे के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इट्स वेरी प्रेस्टिजियस एंड आई फील सो ब्लेस्ड। जैसे कि मैंने अंदर भी कहा कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप, एंड अवार्ड्स लाइक दिस जस्ट मोटिवेट मी टू डू बेटर इन लाइफ, माशाल्लाह। सो शुक्रिया फॉर ऑल द लव। हिमानी जी, प्रोफेशनल फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, सो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा गाना करंटली ट्रेंड हो रहा है, जो बी प्राक, जानी सर और अरविंदर खेरा सर के साथ उस टीम का। सो प्लीज़ पहले तो जाके वो देखें। मेरे गाने का नाम है रूहे दारिया, इट्स रियली ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड। ऑल्सो मेरा एक और गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे, जो अल्तमश फरीदी जी का है। तो कोइंसिडेंटली रूहेदारी और रूहे दारिया दोनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं, दोनों मेरे हैं। सो प्रोफेशनल फ्रंट पे फ़िलहाल वो एक अच्छी चीज़ है। और ये मंथ में एंड होने से पहले मेरे और 2 गाने रिलीज़ पर है, और भी कुछ आ रहा है शो के हवाले से, बट आई थिंक अभी फ़िलहाल वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। आपके साथ तो सर मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी अब से। सो दैट्स अबाउट इट। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को बेस्ट मॉडल एंड सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला है, एंड मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से अच्छे आगे काम करूँ, और जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करूँ, और ऐसे ही अवार्ड्स में अचीव करती रहूँ। बाकी आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है ही, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स से। थैंक यू वेरी मच। पहले आपके हाथ में चमचमाती अवार्ड है। यस। दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है। यस। क्या कुछ कहना चाहोगे सर, इसको मिलने, ये जो मुझे मिला है ना, आज थैंक्स टू चाहूँगा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, खासकर कल्याण जी जाना को, जिन्होंने ये पूरा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। और इसको मिलने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छे अच्छे प्राइड फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, और लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और साथ के अंदर हम पानी के माध्यम से लोगों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी जन जन के अंदर हम यही सेवा दे रहे हैं कि कैसे पानी बदलने मात्र से हम लोगों को कैसे अच्छा और स्वच्छ कर सकते हैं। तो जो दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और पूरे शहर, चाहे वो पंजाब, अमृतसर, कहीं भी हो, और पानी के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा काम करने के प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स टू दादा भाई फाल्के अवार्ड, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आने का और ये अवार्ड दिया। मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप सभी लोग आइए और आप भी इस
इंडस्ट्री के अंदर लोगों के साथ अच्छा काम कीजिए और मिलकर बड़ा काम करने के लिए आपको मैं वेलकम करना चाहूँगा। थैंक्स टू मच। साल के आइकॉनिक अवार्ड है, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ? बहुत खुशी है यार कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। सो वो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है, अच्छा हो रहा है सब। तो अच्छा होने दो यार, अच्छा लग रहा है यार, इट्स ऑल गुड। सर किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है बताना? मुझे मोस्ट एंडेयरिंग पर्सनालिटी ऑफ टीवी मिला। बहुत प्यार वाली पर्सनालिटी मिली है आई थिंक जब से मैं आया हूँ बिग बॉस से भी। सो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं लोगों की। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट यार। अभी अगर आप आए हो गेम तो कैसा लग रहा है आपको? आपने अपने भी एपिसोड्स देखे होंगे, क्या लगता है आपने कहाँ पर चुप कर दी जो फील करनी चाहिए? या मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे नहीं, ऑनेस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। बट मैंने 2-3 जो अभी देखे हैं रिसेंटली, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आई थिंक। तो अभी देखते हैं क्या होता है वाइल्ड कार्ड का, लेट्स सी। आपके डेली ट्वीट्स देखते हैं हम, आपने लास्ट साजिद और अर्चना के ऊपर जो ट्वीट किया है इसके बारे में, इन दोनों की फाइट को लेकर आपको क्या कहना है? हाँ, वो एक्चुअली ट्वीट डला है। मुझे यही कहना है कि अर्चना सही है यार, और घर में कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी एंड साजिद खान इज जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ऑफ कोर्स अगर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो सिर पे चढ़ेंगे और वो चढ़ रहे हैं। बाकी अर्चना अच्छा कर रही हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, और ऐसे ही करती रहे तो बहुत अच्छा जाएंगी। घर में सिंबुल जी के पप्पा गए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक सिंबुल के पप्पा गए थे। अरे सुंबुल के पापा गए थे। सुंबुल के पापा ने तो हल्ला मचा दिया यार। बट आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी को समझाना था। मुझे लगता है कि अच्छा है समझाइए, लेकिन दूसरे के बच्चों को मत गिराइए, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, और ऐसा नेशनल टीवी पे किसी को ऐसा गाली मत दीजिए। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ऑल वेंट वेल। बट एक शालीन की वजह से 2 लड़कियों के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे, व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? शालीन का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों नहीं हो रहा? लड़कियों का क्यों हो रहा है? आई थिंक उन्होंने खुद कहीं ना कहीं वो वजह दी है लड़कियों ने वो करने की, तो आई थिंक वो आज उनके साथ हो रहा है। तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि बहुत बार समझाया गया दोनों को, बट अगर वो नहीं समझ पा रही तो वो नहीं समझ पा रही, क्या कर सकते। टॉप 5 में किसे देखना चाहोगे? टॉप 5 में मैं किसे देखना चाहूँगा? टॉप 5 में मैं देखना चाहूँगा शिव और प्रियंका, अर्चना। अब्दू जाएगा आई थिंक, क्योंकि उसे प्यार व्यार मिल रहा है ज़्यादा, और अगर सौंदर्या टिकती है तो आई थिंक सौंदर्या है। शिव अभी घर में कैप्टन है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कैप्टनशिप कर रहा है, मैंने जितना भी देखा। उन्होंने अर्चना को महामंत्री बना लिया। जो लड़की घर में सबसे ज़्यादा परेशानी देगी उसी को उसने बना लिया, और प्रियंका को नॉमिनेशन से बचा लिया। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है शिव के लिए, और बहुत अच्छा कर रहा है वो, एंड आई थिंक वो ऐसे ही खेलेगा। अगर अपने हिसाब से खेले, साजिद खान की परछाई में ना खेले, तो विल डू गुड, विल डू वंडर्स। या सर आगे आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मुझे हमेशा से खतरों करना था। बिग बॉस तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खतरों करना था। बट डेट्स ऐसे आई कि बिग बॉस मिला तो मैंने किया। बट आई लव टू डू खतरों, नच बलिए। तो मैं अगर करूँगा तो मैं ये करूँगा ऑफ कोर्स। आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है OTT में, वेब सीरीज वगैरह भी? मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब चल रहे हैं, टीवी के भी हैं। बट मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पिक करूँ, कैसे करूँ। बहुत लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें देख रहा हूँ। जो अच्छी होंगी मैं श्योर इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी करूँगा और आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। कल्याण जी जाना ने ये दादा फाइव के आइकॉनिक अवार्ड जो चालू किया है, उन्होंने वही लोगों को चुना है जिनको इंडस्ट्री में जिनका योगदान है, और मैं उनको काफ़ी टाइम से मैं जान रहा हूँ कि वो अलग अलग तरीके के लोगों को, जैसे सुबह उन्होंने पुलिस वालों को अवार्ड किया था जिन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया था। अभी यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री में जिन्होंने अच्छा काम किया, ऐसे लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है, और ऐसे वो काम करते रहे। चमचमाते अवार्ड है बाबा साहेब आइकॉनिक, फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, आइकॉनिक लोग को मिला है। दिस इज किस कैटेगरी में आपका? हाँ, दिस इज फॉर द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन एक्टर ऑफ द ईयर, which is impossible because my show ended last year, so I'm still popular somehow on television. Okay.
ओके, ये जानना चाहिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या है, क्या कुछ आने वाला है पाइपलाइन में, क्या? I can't reveal much, but there is something on the web that is supposed to come very soon. So as soon we have something tangible, I'll post it. ओके, इसके अलावा अभी रिसेंटली तो रियलिटी शोज चल रहे थे, एक झलक दिखला था और एक बिग बॉस, तो दोनों में से आप किसे फॉलो कर रहे हो? Big Boss. ओके, बिग बॉस की बात करें तो आपकी फ्रेंड है शालीन रनौत, जो अभी फिलहाल के लिए उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, 2 लड़कियों के वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्मा गर्मी में है, क्या कहना चाहोगे? I think he's just popular. उनको काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? It's a part and parcel of the game. Just play the game, win it. सुंबुल की रैली ने भी रिसेंटली आके जो कमेंट किया था, वो जो लाइक सुंबुल के बारे में आपका क्या कहना है? I think सुम्बुल इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल और वो दिल की बहुत साफ़ है, तो इस वजह से शायद उसका जेन्युइन जो क्या कहते हैं गुडनेस इन हार्ट ना, वो लगता है कि वो प्यार में है. दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, जो सुंबुल के फादर ने कमेंट किया था टीना को लेकर, आपको क्या लगता है उसके बारे में? नेशनल टेलीविजन पर शी इज आल्सो सीनियर एक्टर, तो क्या लगता है ऐसी बात कहना चाहिए था एक आर्टिस्ट के फादर? Well, I mean, I don't want to draw narratives, nor do I want to give a very solid opinion about anything. But I think when we're speaking on, on national television, we have to be a little careful with our choice of words. So it's just good for everybody. We don't have to put anybody in bad light. Just that. Okay, lastly, what do you think? Top 5 या top 3 में कौन हो सकता है? शालीन, टीना, प्रियंका. नहीं, शालीन, अब्दू, प्रियंका. थैंक यू सर. Thank you so much. आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. और आज के दिन आपको अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है. सर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? पहले तो थैंक यू मेरे सभी भाइयों को जिन्होंने मुझे मेरे जन्मदिवस पर इतने दिल से शुभकामनाएं दी. आभार है आप लोगों का. मुझे लगता है कि डबल सेलिब्रेशन का मौका है. मैं लगातार बोलता हूं कि मेरी टीम जो है टीम एफर्ट के साथ काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है. इस वजह से एक लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं. और आप सभी जो मेरे भाई हैं, जर्नलिज्म में हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है. तो इसलिए हम ये बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे हैं. आप हमेशा से सच का साथ दिए, सच को दिखाए हैं. एक जर्नलिज्म का काम, एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है सच दिखाना. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दीपक भाई, आप एंटरटेनमेंट में तो इतना ज़्यादा कोई सच और ये नहीं होता, आपको मालूम है. लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि दिल से बात की जाए. मेरे शो का ही नाम है अनफिल्टर्ड बातें. तो कोशिश रहती है कि जो जैसा दिल से हो रहा है सामने वाले से वैसी की जाए और उनसे भी आंसर वैसे निकाले जाएं. तो सालों से यही मेहनत है कि जो साफ गोई के साथ चीज़ें हो सकती हैं वो करें, और शायद इसीलिए लोगों को पसंद आता है. बड़े बड़े स्टार्स को भी पसंद आता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद पसंद आता है. दिनों दिन आपको एक के बाद एक अवार्ड मिल रहा है. भारत 24 और फर्स्ट इंडिया टेली दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है. उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सब चीज़ें मेरी टीम की है. वो टीम मेहनत कर रही है, इसलिए आप लोग को लगता है कि हमें अवार्ड मिल रहा है. टीम की मेहनत है, बैकबोन वो हैं. शायद क्योंकि चेहरा मैं हूं तो इसलिए लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन टीम एफर्ट है. और CEO हमारे जो हैं जगदीश चंदा, उन्होंने ट्रस्ट किया, उनका अवार्ड है. थैंक यू. यहाँ पे पीछे. अरे उनको नहीं मिल रहा है ना, बैठ कर पीछे दो. मैम रुकिए. मैम, सबसे पहले दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. मैं अभी जस्ट साउथ कोरिया में थी, मैं जस्ट वापस आई हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड्स में, और अच्छा लग रहा है आप सबको भी देख के यहाँ पे. मैं जानना चाहूँगा मैम, किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिल रहा है? मुझे उन्हें पूछना पड़ेगा एक्चुअली. मुझे पता नहीं है, तो मैं उन्हें पूछूंगी. बट उन्होंने मुझे बोला है कि इट्स अबाउट ग्लोबल यूथ आइकॉन, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन जो इंडिया और कोरिया के बीच में एक ब्रिज बना रही हूँ. सो आई एम रियली ग्लैड टू बी इन्वाइटेड हियर.
ओके अनुष्का, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या कुछ पाइपलाइन में लेके जाना चाहिए? पहले हाय, हाउ आर यू? सो आई हैव टू से दैट मैं अभी वापस आई एंड आई शॉट अ फर्स्ट शेड्यूल फॉर माई फिल्म कॉल एशिया। वहाँ पे मैंने एक फ़िल्म किया है एशिया बोल के, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने इनफैक्ट मीडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम, आपको म्यूजिक एल्बम आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जी कुछ अभी आने वाला है? जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पाइपलाइन में। अब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब शुरू होने वाले हैं। जी, थैंक यू। इसके अलावा झलक दिखलाजा चल रहा है, जी, क्या कहना चाहोगे, किसे सपोर्ट कर रहे हो? मैं एक्चुअली जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं था देखने के लिए, तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट्स को। बिग बॉस देख रहे हो आप? टीवी देखने का टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली। मैं ट्रैवल करी थी इतना, तो मैंने नहीं देखा है। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू कल्याण जी जाना और पूरी टीम को कि दादा साहब फाल्के 2022 आपने ये जो फिर से करवाया है, और जितने कलाकार है सब लोगों को आप मौका देते हो, एक मंच देते हो, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही इस तरीके से कराया करो आयोजन। थैंक यू। किस कैटेगरी में मिला है, आप बताना चाहोगे? Yeah, first of all, thank you so much, like media person, and thank you so much, like Jana Saab and like Dada Saab Phalke award, all the teams. मुझे जो अवार्ड मिला है लाइक बेस्ट मॉडल एंड एक्टर के लिए मिला है मुझे, लाइक आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो उसके लिए मिला है। एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली थैंक्स टू लाइक मीडिया पीपल, लाइक यू आर द लाइक फोर्थ पिलर ऑफ लाइक आवर डेमोक्रेसी, लाइक तो उसके आप फोर्थ पिलर है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप काफ़ी दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड है, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड से? So I would just like to say that I'm waiting for my producer Binayfa ma'am right now. भाभी जी घर पर है and she is expected in just I think 2 or 3 minutes. And बहुत बड़ा ऑनर है हर बार जब आपको अवार्ड मिलता है, तो ऑफ कोर्स आप खुशी से, वो हिंदी में कहावत है, फूले नहीं समाते हैं, तो मेरा आज 5 से 10 किलो जो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा अगर आपको, वो इस कारणवश है क्योंकि मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। भाभी जी घर पे लोगों को काफ़ी पसंद आता है, हमेशा लोगों को हंसाते हुए आए, तो शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बार नया क्या देखने को मिलेगा? हमारी हर हफ्ते नई स्टोरी होती है एंड आई एम प्लेइंग रूसा एंड आई होप आप लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। बस हंसते रहते हैं हम खुद भी, और कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हंसाते रहें। और मेरा न्यूज़ जर्नलिज्म यानी कि आप लोगों की फील्ड से मैं निकल कर यहाँ आई हूँ, तो मज़े आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम शूट करते हैं, बहुत हंसते हैं। शरद इज़ लीविंग, इफ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ हिम। ऐसा फाल्के का नाम आता है तो जो सीना जो है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब अवार्ड हाथ में आता है, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, हम सब के लिए। तो डेफिनेटली कल्याण जी जो हैं, कई सालों से उन्हें मैं जानता हूँ, और जो उन्होंने ये जो प्रथा स्टार्ट की है एक तरह से ये अवार्ड्स की, और कितने डिज़र्विंग लोग हैं जो जिन्हें वो अवार्ड देते हैं और उन्हें और इनकरेज करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। कल्याण जी मतलब उन्हें कहते हैं गरीबों का एक्टर, लेकिन सच अगर मैं कहूँ तो वो दिल से बहुत अमीर है। कल्याण जी सबका कल्याण करते हैं इन वेरी क्लियर फॉर्म, इफ आई कैन से, एंड बहुत दिल से बहुत गरीब, दिल से बहुत अमीर है वो, दिल से बहुत अमीर है और बहुत ग्राउंडेड है, और सबको वो अवार्ड देते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, जो कि बहुत कम इवेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक एक रिलेशन भी है जो चारुल, मैं, हम सब इतने सालों से एक रिलेशन है उनके साथ, एक रिश्ता बन जाता है इतने सालों का। तो कभी भी वो बोलते हैं कि आज इस साल मैं अवार्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक घर जैसा माहौल बन जाता है। बाय द वे, शरद का गाना आया है, म्यूजिक वीडियो तेरे हो गए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक एंकर जर्नलिस्ट हूँ, तो नहीं, मुझे भी करना है ना। तो तेरे हो गए में बड़े टाइम के बाद शरद का एक ऐसा हंसता खिलखिलाता और रोमांटिक गाना है। पिछले गाने में ऐसे हो गए थे, तो मैंने शरद को कहा था, शरद क्या है ये एंगल क्यों आया, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन अ वेरी लवी डवी फ्रेश फील एंड तेरे हो गए। आप दोनों का कोलैबोरेशन कब देख पाएंगे? कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हमारे फनी वीडियोस बहुत आते हैं। वैसा कोलैबोरेशन एज अ फुल फ्लेजेड आप बताइए किसमें करें तो हम कर लेंगे यार, उसमें क्या है, हमें तो मौका चाहिए। नॉर्मली हम रील्स बहुत बनाते हैं साथ में, मैं रील्स किसी के साथ ही बनाता हूँ, सिर्फ इनके साथ ही बनाता हूँ। वो एक स्पेशल चीज़ है। बट येस, आई थिंक
अगर मैं कहूँ तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, तेरे हो गए, बहुत ही अमेजिंग गाना है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि गाना जो यासिर ने गाना गाया है, राशिद भाई का म्यूज़िक है, कमल सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट लव, दैट्स द बेस्ट इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन है। सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कॉल्ड तेरे हो गए। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, और जल्दी मिलेगा आपको। एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार, और क्या बोले। रियलिटी शो कितना फॉलो कर रहे हो आप? ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली। ओटीटी में और आपका वेब सीरीज कुछ आ रहा है आपका प्रोजेक्ट्स? हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज़ है, एक अमेज़ॉन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे वो जो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होंगे। सो वॉच आउट फॉर। थैंक यू। अब ब्लैक से निकलेंगे प्योर कलर करेंगे, लाल में। आई नो यू लुक हॉट इन ब्लैक। इस बार दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिला, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कोई भी अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा ही है यार, अच्छा ही फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई मुझे याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था, यू नो। सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी मूवी आई थी प्रेस्टिट्यूट, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। प्रेस्टिट्यूट मूवी मेरी नहीं सर, आई थी प्रेस्टिट्यूट। नहीं सर, मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। प्रेस्टिट्यूट आई थी, मैं देखने गया, प्रोमो ट्रेलर लॉन्च था सर। मारीच है नाम मेरी पिक्चर का जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? प्रेस्टिट्यूट का। सर मैं उसमें नहीं हूँ सर। राहुल सर, जानना चाहूँगा कि याद आता है जब पहली बार आपको अवार्ड मिला था आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और कितना अच्छा एक्सपीरियंस था वो? सर मेरा डेब्यू था, 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैम्पियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे, तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। जी 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 सर, मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएँ करें, क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं, तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएँ मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वज़ीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया, अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेज़ॉन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग यू। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। और कोई ऐसा पैशन है जो हम लोग नहीं जानते, आम आदमी नहीं जानता है, करना चाहते हैं? सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई है, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए भी। सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डबल नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है, तो इसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोस। तो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है, तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December. Thank you sir, thank you. You know, she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood. Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रेप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेग्नेंट
whether you're fat, whether you're fit, sari looks great on everybody. So basically it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So हर किस्म की साड़ी है. So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में कह सकते हैं कि it's like a baby for her. अगर आउटफिट की बात की जाए आज की, तो फिर क्या कुछ प्रिपरेशन आपने की थी फॉर दिस अवार्ड? ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी. नरेंद्र कुमार ने बनगला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है, कुछ है. तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट वोन देम. मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है उसमें. थैंक यू. जाना क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा. हमारी इंडस्ट्री के बीच बाबा के नाम का अवार्ड है. ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है. सर आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है ये अवार्ड देखिए. हमारे शो को भी अवार्ड मिला है. हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम लोग को इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर भाभी जी तो है ही, उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में बस समय ही नहीं है. जी मैं अभी अमेज़न प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है, डॉक्यू सीरीज. बहुत जल्दी आप देखते हैं. सर आप अगर कुछ ब्रांड से हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं. सर आप बताइए प्लीज. सर आप सर अलग से मैं तुरंत बांग्लादेश. जी ओके. तो आइए मैं बांग्लादेश अपने लिए निकल. So I am very much glad to receive you. Something about yourself, sir? What do you do? I am a guest. Okay.